किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होगी। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं सरसों के भाव की, सरसों के फंडामेंटल की। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ज्यों-ज्यों फरवरी उतरती जा रही है, मार्च नज़दीक आती जा रही है, ज्यों-ज्यों बाज़ारों के अंदर सरसों की आवकें बढ़ती जा रही हैं और सरसों के भाव के ऊपर लगातार धीरे धीरे दबाव बनता जा रहा है। हालांकि आज भरतपुर 25 और 30 और 40 रुपए की तेज़ी देखी गई है, परंतु साथियों अब ये तेज़ी कोई स्थायी तेज़ी नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो मौके के ऊपर 80,000 85,000 बैग की आवक हो रही हैं, वो 1 लाख भी होंगी, 1.5 भी होंगी, 2 भी होंगी और जहाँ तक मेरा अनुमान है ये आवकें 3 लाख तक बाज़ार के अंदर दिखाई देंगी। साथियों, साथ ही सरकार ने एक किसान से, राजस्थान सरकार की बात करूं, एक किसान से 40 कुंटल सरसों खरीदने का निर्णय लिया है, परंतु खरीद की तारीख अभी तय नहीं की है और मुझे लगता है कि पूरा मार्च निकल जाएगा, राजस्थान सरकार खरीद करने की तारीख तय नहीं करेगी। पिछले वर्ष भी 10 अप्रैल से सरसों की खरीद शुरू की गई थी। उस समय मंडियों में गेहूं की आवक शुरू हो जाती है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारी भरकम माल व्यापारियों द्वारा, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के ठेकेदार हैं, उनके द्वारा किसानों का मंडियों से खरीदा जाएगा, गोदामों में भरा जाएगा। ये सच्चाई और असलियत है। मौके का जो 2 दिन का मौसम देखा गया है, इस 2 दिन के मौसम में राजस्थान जो भारत के लगभग 45% सरसों का उत्पादन करता है और भारी भरकम कुछ काफ़ी जगह सरसों की फसल को नुकसान देखा गया है, क्योंकि ओले गिरे हैं। जब भी ओला गिरता है तो मान के चलो कि सरसों की फसल को नुकसान पक्का होता है। साथियों, अब मैं बताने जा रहा हूं कि आगे अनुमान क्या दिखाई दे रहे हैं। वो विचार करने योग्य बातें हैं, किसान को सावधान सचेत करने योग्य बातें हैं और मैं ये चाहता भी हूँ, यदि आपको ठीक किसानों से व्यू लेकर के बाज़ार की जानकारी तक पहुँचना है तो हमारे इस जागरूकता अभियान रूपी चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ जुड़ें और आगे से आगे शेयर करें। साथियों, कुछ लोग नकारात्मक विचारों के भी होते हैं, वो अपना व्यू रखते हैं और गलत कमेंट भी लिख देते हैं, परंतु सोशल मीडिया के ऊपर आ रहे अनेक भ्रमित वीडियो और कमेंटों की ओर ध्यान नहीं देकर विचार करें कि क्या ये सच्चाई है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शुरुआत के अंदर सरसों की बम्पर बिजाई का ढिंडोरा पीटा गया, परंतु वो सही नहीं था। मैंने आपको बताया सरसों की बिजाई भारी भरकम नहीं बढ़ी है, फंडामेंटल मजबूती की ओर दिखाई दे रही है। फिर मैंने आपको बताया कि पल्लू, रावसर, हनुमानगढ़, बीकानेर, ये मतलब काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया था, जो बिरानी और नहरी बेल्ट मिक्स था। उसके अंदर सर्दी का भारी प्रकोप देखा गया। 15 से 20% तक सरसों की फसल को नुकसान हुआ। ये भी मजबूत फंडामेंटल की ओर इशारा करते हैं। तीसरा, सबसे बड़ी बीमारी जो सरसों की जड़ों के अंदर हुई है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने काफ़ी किसानों से बात की, कोई भी ऐसा वंचित क्षेत्र नहीं है जहां पर मरगोजा की बीमारी ने अपना अटैक नहीं किया है। और मैंने बताया भी अगेती सरसों का उतारा ठीक आएगा, परंतु अब की बार जो 75 सरसों की बिजाई लगभग 70 और 75% हिस्से के अंदर किसानों ने की है, उसके अंदर उत्पादन में कमी देखी जाएगी। रही कई कसर, मौसम लगातार पूर्ति कर रहा है। मेरे पास काफ़ी किसानों के फ़ोन आ रहे हैं, ओलों की मार है, ओलों की मार से सरसों की फसल को नुकसान पक्का हुआ है। हो सकता है थोड़ा हुआ है, परंतु नुकसान पक्का हुआ है। साथियों, अब की बार एक बात विशेष तौर पर ध्यान करने वाली है और गौर करने वाली भी है। आज से 10 वर्ष पहले तक आज तक की यदि गिनना करें, 21-22 में भी 2021 के लगभग जो सरसों में तेजी बनी, 8,000 रुपये हमारी बाज़ारों में सरसों बिकी, उस टाइम का भी हम यदि तुलना करें तो अभी 2025 के लास्ट फरवरी में जो सरसों का स्टॉक निकल के आया, जो जिसे कैरी ओवर स्टॉक बोला जा रहा है, वो सबसे न्यूनतम स्तर पर दिख रहा आया है और क्लियरिटी लाइन खाली हो चुकी है। जब लाइन खाली होती है, मैंने पिछले साल 2025 में भी बताया था, स्टॉक बेहद बहुत कमज़ोर है, भाव ठीक दिखाई देंगे, क्योंकि 2025 का मेरा वीडियो निकाल के देख लेना। क्यों? और वो कारण यही था कि 1 साल की फसल यदि हमारे देश में तैयार होती है, समझने वाली बात है, और उस फसल के ऊपर पूरा साल देश के तेल के आपूर्ति करने की कोशिश की जाती है, तो ये साथियों संभव नहीं होता। तेजी पक्की आती है। भगवान क्या करते, सरकार क्या करते, ना मैं भगवान को रोक सकता हूँ ना मैं सरकार को रोक सकता हूँ, क्योंकि पिछले साल भी कनेला तेल बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में मंगाया।
मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, स्टॉक बेद नील हो चुका है, लाइन खाली हो चुकी है। देश के अंदर सरसों का भारी भरकम उत्पादन का जो ढिढोरा था वो फेल हो चुका है, वो नहीं निकलेगा। और 75 से 85 लाख टन सरसों देश के अंदर पैदा होगी। एक किसान ने मेरे पास फ़ोन किया और उन्होंने कोई एजेंसी का डाटा दिया कि 120 लाख टन सरसों की बात की जा रही है। साथियों, नहीं, ऐसा संभव नहीं है। पिछले साल भी 110 टन की बात कही गई थी, परंतु बाजार के अंदर केवल 109 लाख टन सरसों की पिड़ाई हुई है। माल किसान के पास बिल्कुल 109 लाख टन सरसों की पिड़ाई हुई और 5 लाख टन का सरसों का स्टॉक यदि मौके पर है तो 114 लाख टन बनी। तो उसमें 15 और 20 लाख टन जो पिछले साल का स्टॉक 24 का निकल के आया वो भी 25 में शामिल था। तो फिर मैंने जो बताया था अभी हाईएस्ट 90, मध्यम 85 और कम से कम 80 लाख टन सरसों पैदा हुई, वही सरसों 25 के अंदर पैदा हुई। अब की बार भी किसानों द्वारा जो बातें की गई हैं, उत्पादन का रुझान जो आ रहा है, 35 सरसों का उतारा बेहद कमज़ोर आएगा। लगातार सरसों के अंदर जो बीमारियां आ रही हैं उनसे नुकसान देखा जा रहा है। फंडामेंटल मजबूत है, परंतु ये बात एक सत्य और सही है कि जो जो बाजार के अंदर आवकें बढ़ेंगी भाव में दबाव देखा जाएगा। मैं बार बार किसानों से ये विनती कर रहा हूँ कि आप अपना सारा का सारा माल एक साथ बाजार में मत काटिए, धीरे धीरे बाजार के अंदर अपना माल सेल करिए। मैं मानता हूँ किसान की मजबूरी होती है, परंतु फिर भी कोशिश कीजिए कि आप अनेक भाव ले सकें। आगे आपकी मर्जी, आपको बेचना है रखना है वो अलग बात है, परंतु एक बात आखिर में फिर बता देता हूँ साथियों, आप नमी वाली सरसों बाजार में ले जाते हो और उसके भाव इतने घटते हैं जितना उसका वजन नहीं घटता। यह नोट करने वाली बात है, यह ध्यान रखने वाली बात है कि नमी के नाम पर 2-2 हज़ार रुपये कुंटल के घटा दिए जाएंगे। आगे आने वाला समय क्या किस करवट ऊँट बैठता है, किस पर तरह से मौसम चलता है, कितना प्रोडक्शन निकलता है, तमाम जानकारियाँ आपके पास वीडियो के माध्यम से पहुँचा दी जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर विचार करेंगे, परंतु सरकारी खरीद जो 6200 रुपये की बताई जा रही है और 40 कुंटल प्रति किसान की जो बात की जा रही है, उसमें मुझे लगता है कि समय लंबा लगेगा। पिछले साल भी गेहूं के सीजन में खरीदारी शुरू की थी, सरकार के पास कोई ज़्यादा माल नहीं था। अब की बार भी इन भावों को देखते हुए मुझे लगता है कि MSP के ऊपर सरकार को बहुत बेहद कमज़ोर मात्रा में स्टॉक मिलेगा। यदि सरकार के पास स्टॉक कम होगा और बड़ी बड़ी एजेंसियों के पास स्टॉक ज़्यादा होगा तो धीरे धीरे बाजार के ऊपर दबाव आएगा। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। आपका माल आपके भाव को दबाने के लिए आगे प्रयोग में किया जाएगा। ये बार बार कह रहा हूँ, आप यदि बहुत भारी मात्रा में बाजार में माल सेल करेंगे, एक साथ इस माल की पिड़ाई नहीं होगी। आप सभी को पता है कि स्टॉक होगा, स्टॉक इतना भारी भरकम हो जाएगा कि लंबे समय तक भाव को उठना नहीं दी जाएगा। फिर आप ये कहेंगे तेजी अब नहीं आई है, लंबा समय लगेगा, फिर जाकर के भाव बनने शुरू होंगे। इसलिए इस बात पर गौर करें, ध्यान करें और अनेक भाव में अपना माल मंडी में धीरे धीरे ले जाकर के सेल करने की कोशिश करें। अब मौके के ऊपर मैं बता चुका हूँ, काफ़ी किसानों के फ़ोन आ रहे हैं सरसों में क्या होगा मैं बता दूँ। अब आवकें बढ़ रही है, 80-85 हज़ार की अब आ रही हैं, लाख भी होंगी, 1.5 भी होंगी, 2 भी होंगी, मार्च के अंदर 2.5 भी 3 तक भी जाने की संभावना दिखाई देगी। भाव पर दबाव पक्का रहेगा। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको ठीक जानकारी मिल रही होगी। आगे भी मेरे पास कोई जानकारी आएंगी आपको संपूर्ण रूप से बता दी जाएंगी। जय हिंद।